एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि सेना सबसे बड़ी ताकत है, किसी ने कहा कि धन सबसे बड़ी ताकत है और किसी ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। हर दरबारी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन अकबर किसी भी जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इच्छा शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति में मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह कोई भी काम कर सकता है और किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत हामी भरी और कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल एक बूढ़े किसान को लेकर दरबार में आया। वह किसान कमजोर और बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह किसान साबित करेगा कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने उस किसान से कहा, क्या तुम इस बड़े पत्थर को दरबार के बाहर ले जा सकते हो? किसान ने पूरी मेहनत और दृढ़ता से पत्थर को धकेलना शुरू किया। वह थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वह पत्थर को दरबार से बाहर निकालने में सफल रहा। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। अगर किसी के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। इच्छा शक्ति सच में सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। वह अपनी बुद्धिमानी का घमंड करते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, मैंने कई दरबारों में अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाया है। अगर आपके दरबार में कोई मुझसे अधिक चतुर हो तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और पंडित से कहा, हमारे दरबार में बीरबल है जो हर मुश्किल सवाल का जवाब दे सकता है। आप उनसे जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। पंडित ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर दिन घटती रहती है और कभी वापस नहीं आती? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, इसका जवाब है उम्र। इंसान की उम्र हर दिन घटती रहती है और जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। पंडित यह सुनकर चुप हो गया, क्योंकि बीरबल ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, लेकिन वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बीरबल से एक और सवाल पूछा, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सबसे कीमती चीज समय है। एक बार समय बीत गया तो उसे फिर से नहीं पाया जा सकता, इसलिए समय से कीमती कुछ भी नहीं है। पंडित ने अपनी हार मान ली और अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय ही जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता रखी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति पूरे राज्य में सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कई लोग अपनी कहानियां लेकर आए, लेकिन अकबर को उनमें से कोई भी झूठ बड़ा या अनोखा नहीं लगा। आखिरकार बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, तुम्हारा झूठ क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कल मैंने देखा कि आपके बगीचे में सोने का एक पहाड़ उग रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है?
सोने का पहाड़ किसी के बगीचे में नहीं उग सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर सोने का पहाड़ उग सकता है तो उसे देखने के लिए मुझे पूरा इनाम मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि यह झूठ है, इसलिए मेरा इनाम भी आधा होना चाहिए। अकबर और दरबारी हंसी में फूट पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल सबसे बड़ा झूठ बोला, बल्कि यह साबित भी किया कि झूठ का इनाम भी आधा ही होना चाहिए। तुम्हारी चतुराई की कोई तुलना नहीं है। अकबर ने बीरबल को उसके बुद्धिमान उत्तर के लिए उचित इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना हमेशा अच्छा होता है। झूठ का कोई मूल्य नहीं होता और वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति रोता हुआ आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कहता है कि यह उसकी है। मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। हमें सही न्याय चाहिए। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम दोनों की जमीन की सीमा क्या है? दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जमीन को सही बताते हुए बहस करने लगे। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे इस विवाद का हल मिल गया है। हम उस जमीन से बात करेंगे और वह खुद बताएगी कि उसका असली मालिक कौन है। दोनों व्यक्ति हैरान रह गए कि बीरबल ऐसा कैसे करेगा। बीरबल ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, ओ जमीन, बताओ तुम किसकी हो? जमीन से कोई आवाज नहीं आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जमीन खुद नहीं बता सकती कि वह किसकी है, तो हमें खुद ही तय करना होगा। हम इस जमीन को बीच से काटकर आधा आधा बांट देंगे। पहला व्यक्ति तुरंत चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यह जमीन उसकी ही रहे। मैं अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हूँ। दूसरा व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली मालिक वही है जिसने जमीन छोड़ने की बात कही, क्योंकि वह अपनी जमीन को कटते हुए नहीं देख सकता। अकबर ने फैसला सुनाया कि जमीन पहले व्यक्ति की ही है और दूसरे व्यक्ति को दंड दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा मालिक वह होता है जो अपनी चीज की असली कदर करता है। बीरबल की इस चतुराई ने हमें यह सिखाया कि न्याय कैसे बुद्धिमानी से किया जा सकता है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक पंडित आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वह सही उत्तर दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि वह सच में बहुत ज्ञानी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इन सवालों का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप पूछिए। पंडित ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज नींद है। जब इंसान थका हुआ होता है तो उसे नींद से ज्यादा मीठी कोई चीज नहीं लगती। पंडित ने दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे तेज चीज सोच है। इंसान का दिमाग एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। वह किसी भी दूरी को पार कर सकता है। पंडित ने तीसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सबसे कीमती चीज समय है। समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता दिलाता है और एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। पंडित बीरबल के उत्तरों से बेहद प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी अद्वितीय है। अकबर भी बीरबल की तारीफ करते हुए मुस्कुराए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नींद जीवन की सबसे मीठी चीज है, सोच सबसे तेज है और समय सबसे कीमती है। समय का सही उपयोग ही इंसान को सफलता की ओर ले जाता है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे अनमोल दौलत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा।
अकबर को बीरबल का जवाब अधूरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और इंतजार करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक नाटक की योजना बनाई। उन्होंने दरबार में कुछ कलाकारों को बुलाया और कहा कि वे नाटक प्रस्तुत करेंगे। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुकता से नाटक देखने के लिए बैठे। नाटक शुरू हुआ। उसमें एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, सोना, रत्न, लेकिन वह बहुत दुखी और चिंतित था। अचानक एक साधु आया और राजा से कहा, राजन, तुम्हारी सारी दौलत बेकार है अगर तुम्हारे पास सच्ची खुशी और संतोष नहीं है। सच्ची दौलत न तो सोना है न चांदी, असली दौलत तो प्यार, दोस्ती और सच्चे रिश्ते हैं। यह सुनकर राजा ने अपनी गलती समझी और साधु की बात मानकर अपनी जिंदगी को सरल और संतोषपूर्ण बनाने का निर्णय लिया। नाटक खत्म हुआ और सभी लोग तालियां बजाने लगे। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें यह नाटक क्यों दिखाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सच्ची दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और संतोष है। यही जीवन का असली सुख है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया की सबसे अनमोल दौलत न तो सोना चांदी है और न ही संपत्ति। असली दौलत तो हमारे रिश्ते, दोस्ती और वह संतोष है जो हमें जीवन में खुश रखता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से नाराज होकर उसे दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने चुपचाप दरबार छोड़ दिया और कहीं चला गया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की कमी महसूस होने लगी। बीरबल के बिना दरबार सूना सूना लगने लगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बीरबल कहाँ है यह किसी को नहीं पता था। अकबर ने अपने सिपाहियों को बीरबल को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन कोई उसे खोज नहीं पाया। कुछ दिनों बाद अकबर ने पूरे राज्य में एक ऐलान करवाया कि जो भी बीरबल को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक साधारण किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैं बीरबल को ढूंढ सकता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे गधा देना होगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, गधा क्यों? किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक खास तरीका है। मैं इस गधे की पूंछ पकड़कर उसके कान में फुसफुसाऊंगा और यह मुझे बताएगा कि बीरबल कहाँ है। अकबर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने उसे एक गधा दे दिया। किसान ने गधे की पूंछ पकड़कर कुछ कहा और फिर बोला, जहांपनाह, बीरबल तो इसी राज्य में है। फिर किसान बीरबल के ठिकाने की ओर इशारा करते हुए बोला, वे एक गांव में छुपे हुए हैं। अकबर ने सिपाहियों को भेजा और सचमुच बीरबल वहीं मिले। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को वापस दरबार में बुलाया। उन्होंने किसान को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह किसान कोई और नहीं, मैं ही हूँ। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने ये सब क्यों किया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने आपको यह समझाने के लिए ऐसा किया कि बिना जांचे परखे किसी को सजा देना सही नहीं है। अगर मैं गलती पर था तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया था तो मुझे माफ करिए। अकबर ने अपनी गलती मानी और बीरबल को फिर से दरबार का हिस्सा बना लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को सजा देना या उसे दूर करना सही नहीं है। हमें हमेशा समझदारी और न्याय से काम लेना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक मजेदार घटना हुई। दरबार में एक आदमी आया जिसकी आधी दाढ़ी मुंडी हुई थी और आधी दाढ़ी बड़ी हुई थी। वह आदमी बहुत ही विचित्र दिख रहा था और सभी दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। अकबर ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारी दाढ़ी ऐसी क्यों है? आधी मुंडी हुई और आधी बड़ी हुई क्यों है? वह आदमी बोला, जहांपनाह, यह सब बीरबल की वजह से हुआ है। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल ने ऐसा क्यों किया? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मैं एक बार बीरबल से मिला और मैंने उनसे पूछा कि जीवन में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बीरबल ने मुझसे कहा कि जो भी काम करो
उसे आधा ही करो, इससे तुम्हारा समय और मेहनत बचेगी। मैंने उनकी बात मानी और जब मैंने अपनी दाढ़ी बनाने का काम शुरू किया तो उसे आधा करके छोड़ दिया। यह सुनकर अकबर की हंसी छूट गई और सभी दरबारी भी हंसने लगे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने उससे यह कहा था कि किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब हम उसे पूरा मन लगाकर और पूरी मेहनत से करें। लेकिन इस व्यक्ति ने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला और केवल आधा काम करने का मतलब निकाल लिया। अकबर ने कहा, सच में बीरबल, तुम्हारी समझदारी और हास्य का कोई जवाब नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम आधे मन से या अधूरा नहीं करना चाहिए। सफलता पाने के लिए काम को पूरी निष्ठा और मेहनत से करना जरूरी है। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक उनकी कीमती अंगूठी उनके हाथ से गिरकर घास में कहीं खो गई। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया, मेरी अंगूठी ढूंढो, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। दरबारी घास में अंगूठी ढूंढने लगे, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी अकबर को बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी बगीचे में कहीं गिर गई है, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल ने कुछ पल के लिए बगीचे का निरीक्षण किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी अंगूठी किसी ने चुराई नहीं है, बल्कि यह यहीं घास के बीच गिरी हुई है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने कैसे जाना कि अंगूठी चोरी नहीं हुई है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके चेहरे पर चिंता के बावजूद आपकी आंखों में विश्वास झलक रहा था, जिसका मतलब है कि आपको यकीन था कि अंगूठी कहीं यहीं है। इसके बाद बीरबल ने अपने हाथ से बगीचे के एक विशेष हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, अंगूठी यहीं पर है। दरबारियों ने घास को ध्यान से देखा और थोड़ी ही देर में उन्हें अंगूठी मिल गई। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि अंगूठी वहीं है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने देखा कि हवा की दिशा और घास की हालत कैसी है। जिस जगह पर अंगूठी गिरी थी वहाँ की घास थोड़ी दबी हुई थी और इसी से मुझे पता चला कि अंगूठी उसी जगह है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम ध्यान और समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकल सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में दो औरतें एक बच्चे को लेकर आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है और वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मामला बहुत उलझा हुआ था क्योंकि दोनों औरतें अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और एक दूसरे को झूठा बता रही थी। अकबर इस मामले को सुलझाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का फैसला करो। हमें पता लगाना होगा कि असली माँ कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, यह मामला बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान मैं निकाल सकता हूँ। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि वे एक तलवार लेकर आएं। जब तलवार आई तो बीरबल ने कहा, हम इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट देते हैं ताकि दोनों औरतों को आधा आधा बच्चा मिल सके। इस तरह दोनों को न्याय मिल जाएगा। यह सुनकर पहली औरत ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं इस बच्चे को छोड़ देती हूँ, यह दूसरी औरत को दे दीजिए, बस मेरे बच्चे को कोई नुकसान न हो। दूसरी औरत चुपचाप खड़ी रही और बीरबल की योजना को मानने के लिए तैयार दिखी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली माँ मिल गई है। असली माँ वह है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे छोड़ने को भी तैयार हो गई। दूसरी औरत केवल झूठा दावा कर रही थी। अकबर ने पहली औरत को बच्चा सौंप दिया और दूसरी औरत को सजा दी। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और न्याय की भावना सचमुच अद्वितीय है। इस प्रकार
बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक जटिल मामले को हल किया और साबित कर दिया कि असली प्रेम और सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे गरीब व्यक्ति और सबसे अमीर व्यक्ति के खाने में क्या फर्क होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की और कहा कि जो भी सबसे स्वादिष्ट खीर बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। कई दरबारियों ने खीर बनाई और सभी ने अपनी खीर अकबर को पेश की। अकबर ने हर एक खीर का स्वाद चखा और आखिर में बीरबल से पूछा, बीरबल, अब बताओ इस खीर में सबसे खास क्या है? बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया जिसने भी अपनी खीर बनाई थी। फिर बीरबल ने सबसे अमीर दरबारी से कहा कि वह भी खीर बनाए और उसे पेश करे। जब दोनों खीरें अकबर के सामने रखी गईं, तो उन्होंने दोनों का स्वाद चखा और कहा, यह तो एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यही फर्क है सबसे गरीब और सबसे अमीर व्यक्ति के खाने में। चाहे गरीब हो या अमीर, जब दिल से खाना बनाया जाता है तो उसका स्वाद हमेशा लाजवाब होता है। गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत और सादगी से खाना बनाता है, जबकि अमीर व्यक्ति भी अपने धन और संसाधनों से। लेकिन जब इसे दिल से बनाया जाता है तो दोनों का स्वाद बराबर होता है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। असली स्वाद धन या गरीबी में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और मेहनत में होता है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि खाना चाहे किसी भी परिस्थिति में बनाया जाए, अगर वह सच्चे दिल से बनाया गया हो तो उसका स्वाद हमेशा श्रेष्ठ होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। उन्होंने अकबर के सामने एक साधारण से किसान को खड़ा किया। किसान दिखने में गरीब और साधारण कपड़े पहने हुए था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह किसान दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? यह तो एक साधारण किसान है। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें इतना अमीर बनाता है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है। मेरे पास एक खुशहाल परिवार है। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास भले ही ज्यादा धन न हो, लेकिन हमारे पास खुशी और संतोष की दौलत है। मैं अपने काम से खुश हूँ और मेरे परिवार के साथ हर दिन खुशी से बीतता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, महाराज, इस किसान के पास वो दौलत है जिसे कोई सोने चांदी से नहीं तौल सकता। खुशी, संतोष और परिवार का प्यार ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर किसी के पास ये सब है, तो वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि वो खुशी और प्यार है जो हमें अपने प्रियजनों से मिलता है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत वह है जो हमें खुश और संतुष्ट रखती है, और यह दौलत पैसों से नहीं, बल्कि रिश्तों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों से मिलती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखा सकते हो? अकबर का इरादा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का था। वह जानना चाहते थे कि बीरबल इस असंभव काम को कैसे पूरा करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है। मैं आपको कल सुबह स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखा सकता हूँ। अकबर इस जवाब से आश्चर्यचकित हुए और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को दरबार के पास एक बड़े मैदान में बुलाया।
वहाँ बीरबल ने कुछ मजदूरों को बुलाया और एक ऊंचा मंच बनवाने का काम शुरू किया। अकबर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे बीरबल की योजना का इंतजार करते रहे। जब मंच तैयार हो गया तो बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज कृपया इस मंच पर चढ़ जाइए। अकबर ने मंच पर चढ़ना शुरू किया और जब वे ऊपर पहुँचे तो बीरबल ने कहा, महाराज यह है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। जब भी आप अपने कर्तव्यों और अपने प्रजा की भलाई के लिए इस तरह ऊपर उठते हैं तो आप स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल तुमने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। सचमुच जब कोई अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो वही स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर को सिखाया कि स्वर्ग कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे अच्छे कर्मों और दयालुता से जुड़ा हुआ है। अच्छे कामों और सही कर्तव्यों को निभाते हुए ही हम स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि सभी लोग स्वभाव से एक जैसे होते हैं, चाहे वे जो भी हों? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैं यह साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बीरबल ने उस दिन की रात शहर के सभी लोगों को एक संदेश भिजवाया। संदेश में लिखा था कि अगले दिन सुबह दरबार के बगीचे में एक बड़ा हौज तालाब भरा जाएगा और हर व्यक्ति को उसमें एक लोटा दूध डालना है। सुबह होने पर अकबर और बीरबल दरबार के बगीचे में पहुँचे। हौज को ढककर रखा गया था ताकि कोई उसे देख न सके। जब सारे दरबारी और नगरवासी इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने हौज का ढक्कन हटाने का आदेश दिया। जब ढक्कन हटाया गया तो सभी ने देखा कि हौज दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा हुआ था। यह देखकर अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सभी को दूध लाने के लिए कहा था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज यह साबित करता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि अगर वह सिर्फ पानी डाल देगा तो कोई और दूध डाल देगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सोच सभी ने अपनाई और इसीलिए हौज में पानी भरा हुआ है। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। वास्तव में सभी लोग एक जैसे होते हैं और अगर सभी इसी तरह सोचें तो किसी भी बड़े काम में सफलता नहीं मिल सकती। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को सिखाया कि समाज में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है और अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तो अच्छे परिणाम कभी नहीं आ सकते। एक दिन अकबर ने सोचा कि उनके राज्य में कितने मूर्ख लोग हैं और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम मुझे राज्य के सबसे बड़े मूर्खों की सूची बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मैं यह सूची बना सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक कागज पर 2 नाम लिखे और उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उस सूची को देखा और हैरान रह गए, क्योंकि सूची में पहला नाम खुद अकबर का था। उन्होंने क्रोधित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने मुझे सबसे बड़े मूर्खों की सूची में क्यों डाला? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप बिना सोचे समझे एक व्यापारी को बड़ी रकम देने की योजना बना रहे थे, जिसने दावा किया था कि वह आपके लिए हीरे जवाहरात खरीदने के लिए विदेश जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको धोखा देकर भाग गया। किसी अजनबी पर इतना विश्वास करना और उसे इतनी बड़ी रकम देना मूर्खता ही है। अकबर ने अपना गुस्सा शांत करते हुए पूछा, और दूसरा नाम किसका है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज दूसरा नाम उस व्यक्ति का होगा अगर वह वापस आता है और आप उसे फिर से वह रकम देते हैं। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात धन की हो। सोच समझकर लिए गए निर्णय ही हमें मूर्खता से बचा सकते हैं।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करते हैं? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैं यह साबित कर सकता हूँ। इसके लिए हमें कल दरबार के पास के बाजार में जाना होगा। अगले दिन अकबर और बीरबल साधारण कपड़े पहनकर बाजार गए। बीरबल ने एक गधा देखा और उसके पास जाकर उसे प्रणाम किया। अकबर ने देखा कि कुछ लोग बीरबल को ऐसा करते हुए देख रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, बस देखते जाइए। धीरे धीरे जो लोग बीरबल को गधे को प्रणाम करते देख रहे थे, उन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बाजार में मौजूद लोग गधे के पास जाकर उसे प्रणाम करने लगे, बिना यह सोचे कि इसका मतलब क्या है। अकबर ने यह सब देखकर आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये लोग बिना सोचे समझे मेरी नकल कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि मैंने ऐसा क्यों किया, फिर भी उन्होंने वही किया। यह दिखाता है कि कई लोग दूसरों की नकल करते हैं, बिना यह समझे कि असली कारण क्या है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने माना कि बीरबल ने सही कहा। इस घटना से यह सीखने को मिला कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। हमेशा सोच समझकर और तर्क के आधार पर ही कोई कदम उठाना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस शहर में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं। क्या तुम मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह काम आसान है। मैं जल्द ही 4 मूर्ख आपके सामने पेश करूंगा। बीरबल शहर में निकल पड़ा। कुछ ही देर में उसे एक आदमी मिला जो अपनी पीठ पर एक बोरी अनाज लादे हुए था। वह आदमी किसी दुकान के पास खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, कौन है जो इस बोरी को मेरे सिर पर रख दे? मैं खुद नहीं उठा सकता। बीरबल ने देखा कि वह आदमी पहले ही बोरी अपनी पीठ पर लादे हुए था, फिर भी दूसरों से मदद मांग रहा था। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख घोषित किया और उसे अपने साथ चलने को कहा। आगे बढ़ते हुए बीरबल को एक और आदमी मिला जो कुएं में एक रस्सी डालकर बाल्टी खींचने की कोशिश कर रहा था। जब बीरबल ने करीब जाकर देखा तो पाया कि रस्सी के दूसरी तरफ कोई बाल्टी ही नहीं थी। वह आदमी बिना बाल्टी के ही पानी खींचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख घोषित किया। बीरबल और आगे बढ़ा। उसे एक और आदमी मिला जो अपने घर का दरवाजा बंद करके चाबी को अंदर छोड़कर दरवाजे के बाहर ताला लगाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उसे तीसरा मूर्ख घोषित कर दिया। बीरबल 3 मूर्खों को लेकर दरबार पहुंचा। अकबर ने कहा, तुमने तो 3 मूर्ख ही ढूंढे हैं, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चौथा मूर्ख तो मैं हूँ जो इन 3 मूर्खों को यहाँ तक लेकर आया हूँ। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस चतुराई और मजाकिया अंदाज पर जोर जोर से हंस पड़े। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए और खुद पर भी हंसना आना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी हमेशा से ही हमें सीखने और मुस्कुराने का मौका देती है। एक बार एक विद्वान अकबर के दरबार में आया। उसने दावा किया कि वह बहुत बुद्धिमान है और बीरबल को चुनौती देना चाहता है। अकबर ने उसकी चुनौती स्वीकार की और बीरबल को बुलाया। विद्वान ने बीरबल से कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें मानना होगा कि मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूँ। अकबर ने यह शर्त मान ली और विद्वान ने अपने सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे दूर क्या है? बीरबल ने बिना झिझके जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे दूर भूतकाल है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप कभी भी भूतकाल में वापस नहीं जा सकते। विद्वान ने अगला सवाल पूछा। दूसरा सवाल,
इस दुनिया में सबसे भारी क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे भारी जिम्मेदारी है। चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ हो तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। विद्वान थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने अपना तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे हल्का क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे हल्का फालतू बातें हैं। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और इसका कोई वजन नहीं होता। विद्वान बीरबल के जवाबों से पूरी तरह चकित हो गया। उसने माना कि बीरबल वाकई बहुत बुद्धिमान है और उसने हार स्वीकार कर ली। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी तुम्हारे मुकाबले नहीं कर सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे कठिन चीजें अक्सर हमारी सोच और समझ पर निर्भर करती हैं। सही दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढ सकते हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी तरह तरह के जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सोना सबसे अनमोल है, तो किसी ने कहा, हीरे और जवाहरात। एक अन्य दरबारी ने कहा, ज्ञान सबसे अनमोल है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने बिना देरी किए कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने पूछा, समय कैसे सबसे अनमोल हो सकता है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, सोना, चांदी, हीरे या ज्ञान, यह सब आप समय के साथ पा सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय बीत जाता है उसे आप चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने कहा, सच में बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी समय की कदर करने में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय ही सबसे बड़ी दौलत है। इसे सही तरीके से उपयोग करना ही सच्ची समझदारी है। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसका बहुत सारा धन खो गया है। उसने बताया कि वह अपनी सारी संपत्ति लेकर यात्रा कर रहा था, लेकिन रास्ते में उसे लूट लिया गया। उसने कहा कि उसने सभी को पूरी ईमानदारी से बताया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। व्यापारी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे रास्ते में लूट लिया गया। बीरबल ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उसने व्यापारी से कहा, ठीक है, तुम कल दरबार में आना, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और कहा, मैं जानता हूँ कि इस व्यापारी के साथ क्या हुआ है। सब हैरान हो गए। बीरबल ने कहा, यह व्यापारी आधा सच बोल रहा है। इसका मतलब है कि उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा कहीं छिपा रखा है और बाकी को किसी बहाने से लूट का नाम दे रहा है। व्यापारी ने घबरा कर कहा, नहीं, यह झूठ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुमने अपनी संपत्ति का विवरण कहाँ दिया है? अगर वह लूटी गई है तो तुम उसके सारे सबूत क्यों नहीं दिखा रहे? व्यापारी ने जब देखा कि वह पकड़ा गया है तो उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी आधी संपत्ति किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दी थी और बाकी का हिस्सा लूट का दिखाकर वह अकबर से मुआवजा लेने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने व्यापारी को सजा सुनाई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ और फरेब चाहे कितना भी चतुराई से किया जाए, सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। एक बार अकबर के दरबार में एक मामला आया। दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया था। एक पड़ोसी ने दूसरे पर आरोप लगाया कि उसने उसकी जमीन में घुसकर पेड़ से फल चुरा लिए। मामला बढ़ता गया और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे।
अंत में दोनों ने अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन सच का पता नहीं चला। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और सही निर्णय दो। बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बारी बारी से सुना और फिर एक अनोखा फैसला सुनाया। उसने कहा, दोनों पक्षों की बातों में दम है, इसलिए हम इस विवादित पेड़ को आधा आधा बांट देंगे। पेड़ को काटकर दोनों को बराबर हिस्से दे दिए जाएंगे। यह सुनते ही एक पड़ोसी जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, पेड़ को मत काटो, यह पेड़ मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा, बस पेड़ को बचा लो। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही सच्चा मालिक है। अगर पेड़ इस व्यक्ति का नहीं होता तो इसे पेड़ के कटने की परवाह नहीं होती। इस व्यक्ति का पेड़ से जुड़ाव ही सच्चाई को साबित करता है। अकबर ने बीरबल के इस न्यायपूर्ण निर्णय की तारीफ की और असली मालिक को पेड़ सौंप दिया। दूसरे पड़ोसी को झूठे आरोप लगाने की सजा दी गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए कभी कभी अनोखे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बीरबल की सूझबूझ और न्याय की भावना हर बार उसे सही निर्णय पर पहुंचाती है। एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा चल रही थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। कुछ दरबारियों ने कहा कि धन सबसे बड़ी ताकत है, कुछ ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है और कुछ ने कहा कि ताकतवर सेना ही असली ताकत होती है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरी राय में इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति होती है। अगर इंसान के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बात पर शक किया और कहा, क्या इच्छा शक्ति सच में इतनी ताकतवर होती है? इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक गरीब लकड़हारे को बुलाया जो बहुत ही कमजोर और गरीब दिख रहा था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने खड़ा किया और कहा, यह आदमी इतना कमजोर है कि शायद मुश्किल से एक भारी लकड़ी उठा सके, लेकिन अगर इसे सही प्रेरणा दी जाए तो यह पहाड़ भी हिला सकता है। अकबर ने इसे साबित करने की चुनौती दी। बीरबल ने उस लकड़हारे से कहा, अगर तुम इस बड़े पत्थर को दरबार के बाहर धकेल दोगे तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। सोने के लालच में लकड़हारे ने अपनी सारी ताकत लगाई और आखिरकार पत्थर को बाहर धकेल दिया। सभी दरबारी हैरान रह गए कि इतना कमजोर आदमी इतनी भारी चीज को कैसे हिला सकता है। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, यही इच्छा शक्ति की ताकत है। जब इंसान के पास मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे शाबाशी दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इच्छा शक्ति इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी उनके 4 सवालों के सही जवाब देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। दरबारियों में खलबली मच गई, क्योंकि अकबर के सवाल हमेशा कठिन होते थे। उन्होंने बीरबल को भी बुलवाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 4 सवाल रखता हूँ। अगर तुमने इनका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूँगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कृपया अपने सवाल पूछें। अकबर ने कहा, पहला सवाल, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे मीठी चीज नींद है। जब इंसान थका होता है और सोता है तो उसे नींद से मीठी कोई चीज नहीं लगती। अकबर ने कहा, ठीक है। दूसरा सवाल, सबसे तीखा क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे तीखा अपमान होता है। यह इतना तीखा होता है कि इसे सहना बहुत मुश्किल होता है। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे तेज क्या है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह सबसे तेज सोच है। इंसान की सोच पल भर में कहीं भी पहुंच सकती है। अकबर ने चौथा और अंतिम सवाल पूछा, सबसे भारी क्या है? बीरबल ने गंभीर होकर जवाब दिया, जहां पनाह सबसे भारी वचन होता है। जब कोई व्यक्ति कोई वचन देता है तो उसे निभाना बहुत भारी होता है। अकबर ने बीरबल के जवाबों को सुनकर कहा, बीरबल, तुम्हारे सभी जवाब सही हैं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कई चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे नींद, सोच, अपमान और वचन। हमें इन सभी का महत्व समझना चाहिए और सोच समझकर काम करना चाहिए। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, क्या तुम एक ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे पूरे शहर में दूध की नहर बहाई जा सके? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इसे संभव बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल से पूछा कि उसे क्या